अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर थर्ड लेक्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की एंड सिलेक्शन टूल की। तो सबसे पहले तो मैंने आर्ट बोर्ड बनाया हुआ है एंड वी विल ड्रॉ सम शेप्स इन दिस आर्ट बोर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे है रेक्टेंगल टूल, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने शिप की दबाई भी है एंड आई एम ड्राइंग रेक्टेंगल। उसके बाद मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। देन आई विल गो फॉर एन लिप्स। बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट की मैंने दबाई हुई है। देन आई विल गो फॉर अ पॉलीगॉन, जिसको हम बिल्कुल रेक्टेंगल के नीचे ड्रॉ करेंगे। देन आई विल गो फॉर अ स्टार। अभी आप देख रहे हैं मैं स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ बट ट्रायंगल आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज नहीं की थी लास्ट लेक्चर में, और मैंने ट्रायंगल बना दिया था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं माउस की लेफ्ट की को होल्ड किया हुआ है एंड आई स्टार्ट प्रेसिंग द अप एरो की इन द कीबोर्ड। तो ये हमारा स्टार आ गया। उसके बाद मुझे एक ट्रायंगल भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्म में ले आऊँगा शिफ्ट दबा के। देन आई होल्ड द माउस लेफ्ट की, उसके बाद मैं कीबोर्ड में डाउन एरो की को प्रेस करूँगा 2 दफ़ा, तो मेरे पास एक स्टार आ जाएगा। अब सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है बेसिकली, आप जैसे देख रहे हैं, आप किसी भी शेप को क्लिक करें किसी भी शेप के ऊपर, तो वो उसको सिलेक्ट कर देता है। आपको कैसे पता चल रहा है कि इसको सिलेक्ट किया है इसने? आप जैसे ही किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अराउंड एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है। इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसका मतलब है हमारा ये शेप सिलेक्ट हो गया है, लाइक दिस। अब ये बाउंडिंग बॉक्स क्या का काम क्या होता है बेसिकली, तो बाउंडिंग बॉक्स में आप देखेंगे कुछ ये पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट से आप इन टूल को रिसाइज कर सकते हैं या शिफ्ट दबा के रिसाइज कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर मैं शिफ्ट ना दबाऊँ तो ये इसकी सिर्फ विड्थ को बढ़ाएगा, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करूँ तो ये इसकी सिर्फ हाइट को बढ़ाएगा। उसके बाद सिलेक्शन टूल का एक और काम ये होता है कि ये आपके पूरे जो शेप्स होते हैं उनको सिलेक्ट भी करता है, लाइक दिस। अब सिलेक्शन टूल के लिए ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे शेप इसके अंदर आ जाएं, नो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि बस इसे जो शेप्स हैं उनके साथ इंटरसेक्शन करे, उनको टच करे, लाइक दिस। अब मैंने पूरे से शेप को कम्प्लीटली सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट मैंने उनके ऊपर स्नैप किया, इंटरसेक्ट किया विद द शेप्स सिलेक्शन टूल को, और उसने सारे शेप्स को सिलेक्ट कर दिया है। बट व्हाट इफ़ आई वांट कि मैं सिर्फ ये शेप रेक्टेंगल और ट्रायंगल को सिलेक्ट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं सबको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ तो सारे टूल सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, बट मैं अगर बाद में इसको क्लिक करूँ तो सिर्फ ये होता है, इंडिविजुअली सिलेक्शन हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट दबाऊँगा और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इनको मूव करना चाहूँ तो ये दोनों मूव होंगे, और अगर मैं इनको रिसाइज करना चाहूँ तो ये साइमल्टेनियसली दोनों शेप्स रिसाइज होंगे, लाइक दिस। और अगर मैं शिफ्ट की ना दबाऊँ तो मैं दोनों शेप्स की विड्थ और हाइट को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता हूँ, लाइक दिस। या मैं इनकी हाइट को भी स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल टाइम। उसके बाद रोटेट टूल का एक और काम भी होता है। आप जैसे ही इसको अपने कर्सर को किसी भी कॉर्नर पे ले जाएंगे तो आपको कर्सर के बिल्कुल नीचे इस तरह की एक साइन नज़र आएगी। इसका मतलब होता है अब हम अपने जो शेप है उसको रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे किसी भी एंगल में। मगर अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये इसको एग्जैक्ट 45 के एंगल पे स्नैप करेगा, परफेक्ट साइज में। अब ये बिल्कुल परफेक्टली स्नैप हो रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है। हम इस बाउंडिंग बॉक्स को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे? हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड बाउंडिंग बॉक्स, और यहाँ इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है कि शिफ्ट कंट्रोल बी। अब क्या होगा कि हम इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको मूव कर सकते हैं।
को शिफ्ट दबा के अगर मैं करूँ तो मैं इन दोनों शेप्स को सिर्फ मूव कर सकता हूँ, बट इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है बाकी सारे ऑपरेशंस को। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे एंड बाउंडिंग बॉक्स को शो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी शेप के ऊपर जूम करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे इस टूल को, जूम टूल को सिलेक्ट करूँगा। अब जूम टूल को सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप माउस के कर्सर को जूम टूल के ऊपर लेके रख के क्लिक करें या जेड को प्रेस करें। अब आप जैसे देखेंगे अभी हम सिलेक्शन टूल के ऊपर हैं, तो जैसे ही मैं जेड को प्रेस करूँगा तो मैं जूम टूल के ऊपर आ गया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो मेरा जूम होता जाएगा। अब मैंने बैक करना है, जूम आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट की दबाऊँगा। आप देखेंगे ये जूम टूल के अंदर अभी प्लस की साइन है, तो जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगी। मैं वापस क्लिक करता जाऊँगा तो ये जूम आउट होगा। बट व्हाट इफ़ आई वांट टू नेविगेट, मैं नेविगेट कैसे करूँगा, मैं सिंपली स्क्रॉल करूँगा, मेरा आर्टबोर्ड वर्टिकली नेविगेट होगा। बट व्हाट इफ़ आई वांट टू नेविगेट हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल दबाऊँगा और मैं स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करूँगा तो मेरा हॉरिजॉन्टली नेविगेट होगा। बट व्हाट इफ़ मैं ये टूल के साथ जूम नहीं करना चाहता, बार बार मुझे क्लिक नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल आल्ट को प्रेस करूँगा, सिलेक्शन टूल में आल्ट को प्रेस करूँगा और जिस पॉइंट पे होऊंगा वो उस पर जूम करेगा। आल्ट को प्रेस करके मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये जूम कर रहा है, मैं आल्ट को प्रेस करके स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये जूम आउट कर रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही जूम आउट कर दूं तो हमारे पास ये इस तरह का कुछ शेप आ रहा है कि इसमें एक आर्टबोर्ड है, यहाँ पे हम अप टू 100 आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ना भी करना चाहें तो हम बिल्कुल यहाँ पे शेप्स को ग्रे एरिया में भी ला सकते हैं। इस तरह हम इन ग्रे एरिया में भी अपनी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, बट इसमें ये होगा कि ये सेव नहीं होंगी क्योंकि हमारा सेव सिर्फ आर्टबोर्ड होता है। कभी कभी ये होता है कि हमारा आर्टबोर्ड घूम जाता है लाइक दिस और हमें ढूंढने में बहुत मसला होता है। अब मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ बट आई कैन नॉट फाइंड द आर्टबोर्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा आर्टबोर्ड आ जाएगा। क्योंकि समटाइम्स हमारे पास मोर देन वन आर्टबोर्ड्स होते हैं और हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं किस आर्टबोर्ड पे क्या काम कर रहा था। तो मैं सिंपली जाके आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगा और मेरा आर्टबोर्ड 100 की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मेरे सामने बिल्कुल आ जाएगा। कमिंग टू डिलीटिंग द शेप्स, तो शेप डिलीट कैसे होते हैं, शेप डिलीट करने का सिंपल तरीका है, आप शेप्स को सिलेक्ट करो और डिलीट को दबा दें, आपके शेप्स डिलीट हो जाते हैं। तो मैं चॉइस करके भी अपने शेप्स को डिलीट कर सकता हूँ इस तरह। तो मेरे बाकी सारे शेप्स डिलीट हो गए, बाकी रेक्टेंगल बच के पीछे। बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा जो सिलेक्शन टूल है वो क्या करता है। सिलेक्शन टूल हमारे शेप्स को मूव करता है, रिसाइज करता है, नेविगेट करता है, रोटेट करता है, स्केल अप करता है या डाउन करता है। बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम कुछ और है। अब जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो शेप है उसके अराउंड जो बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ था वो गायब हो चुका है। वो इसलिए कि अब हम इनकी जो एंकर पॉइंट्स हैं उनके साथ डील करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं कॉर्नर पे, ये एंकर पॉइंट्स हैं। एंकर पॉइंट क्या होती है, किसी भी मैं आपको छड़ी का एग्जांपल दे दूं तो कोई भी छड़ी उठा लें तो उसके दो छेद होते हैं, एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे लाइन के भी दो छेद होते हैं जिनको हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं या सिर्फ पॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये जब मिलते हैं तो एक शेप बनता है, लाइक या इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक, इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक। अब मैं क्या कर सकता हूँ इनके साथ, मैं किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं उसको मूव कर सकता हूँ लाइक दिस। आप देख सकते हैं एक नई शेप बन चुकी है। आई कैन select more than one anchor points at a time just like this, कि मैं इसको select करूं और मैं इसको select करूं। मैंने शिफ्ट दबा के तीनों पॉइंट को select कर दिया। अब मैं किसी भी एक एंकर पॉइंट को मूव करूंगा तो बाकी दो भी होंगे like this।
मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाते इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ अब ये 2 एंकर पॉइंट्स हैं जो मूव हो रही हैं। तो हमारा एक नया शेप बन चुका है। इन लाइन को बेसिकली हम स्ट्रोक्स कहते हैं और इन पॉइंट्स को एंकर पॉइंट्स कहते हैं। So that's all for this video. See you guys in next video. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.